नौकरियों की बात कर रहे थे, खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे। खर्ची पर्ची तो जब बचेगी जब नौकरियां बचेंगी। सारी नौकरियां तो प्राइवेट में दे दी। हर चैनल पे आता है कि दक्षिणी हरियाणा से बीजेपी मजबूत। उसका मुख्य कारण है कि दो झूठे व्यक्ति गुजरात के, उन्होंने यहाँ पे आके कहा था कि यहाँ से मुख्यमंत्री होंगे। जो खट्टर साहब ने बीज बोए थे ना, और जनता वो अब लठ मार के जो उनका बदला लेना चाहती थी, वो लठ नायब सैनिक के सर पर टिकने हैं। 10 साल दोबर योजना में मोदी के नाम से वोट लिए गए। उस प्रकार से हम जो काम चाहते थे, एक काम नहीं हुआ हमारा। कभी आप चले जाओ उसके कोठी पे मिलने, मंत्री जी तो है नहीं, एमएलए साहब तो है नहीं। कहाँ है जी? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भागो जी उनके पीछे पीछे। बताओ, राजनीतिक मंच के ऊपर लोगों की राय सबसे बड़ी अहमियत रखती है। आज हम नारनौल विधानसभा में हैं। यहाँ लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक रहे हैं और अब कौन सी सत्ता यहाँ काबिज होगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये नारनौल निजामपुर रोड है। यहाँ कुछ चाय की दुकान है, एक मार्केट है जहाँ लोग बैठते हैं, लोग आपस में चर्चाएं करते हैं। कुछ लोग हमें रास्ते चलते मिल गए, हम इनसे जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और आने वाली सत्ता किसकी होगी। भाई क्या नाम है सबसे पहले तो? मनोज नाम है। मनोज जी, क्या देखते हैं आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है और आज जो है क्या माहौल है? समस्या जी बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर युवाओं की। ठीक है, जिस तरीके से वादे किए हैं सरकार ने उस पर खरा नहीं उतरी बिल्कुल भी। और यहाँ पर थोड़ा पानी की समस्या भी रही है, थोड़ा बहुत आया है मगर इतना पानी नहीं है कि वो अपनी कृषि कर पाए लोग बाग। और भी कई मुद्दे हैं जहाँ पर सभी नेता बोल के चले जाते हैं मगर काम कुछ होता नहीं। और इस बार थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, और रुख भी ये चीजें बता रही है कि सरकार भी कांग्रेस की बन रही है प्रदेश के अंदर, और बीजेपी से थोड़ा सा नाराज है लोग। हाँ जी। भाई आपका क्या नाम है? आप क्या कहेंगे कि यहाँ आज किस तरह का माहौल है? सुनील नाम है। अच्छा, कहाँ से आप, कहाँ के रहने वाले हैं? सलामपुरा। अच्छा, क्या लगता है कि शहर के अंदर किसका माहौल ज्यादा है? नरेंद्र। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? परमानेंट नाम है सर मेरा। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नारनौल का रहने वाला हूँ, प्रॉपर नारनौल का रहने वाला हूँ। 10 साल का बीजेपी सरकार का कुशासन देख लिया, हम बहुत परेशान हैं। अब इस टाइम सबने मन बना लिया है कांग्रेस को वोट देने हैं, और राव नरेंद्र की हवा है यहाँ पे। राव नरेंद्र की हवा है। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी क्यों हुई है? बीजेपी ने 10 साल में कुछ किया है? बीजेपी ने कुछ नहीं। रोडों पे खड्डे हैं, बाजार का बुरा हाल है, बेरोजगारी है। यहाँ और क्या समस्या है? लोकल की बात करें, लोकल में क्या समस्या है बाजार में रही है? बाजार में समस्या है, बाजार में रोडों के बीच में पानी बहता है, रोड टूटे हैं, लाइट नहीं है। भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत सारा विकास करवाया और इस दक्षिणी हरियाणा से जीत के जाती है। 10 साल में नारनौल शहर के अंदर कोई भी विकास नहीं आया, बीजेपी राज में कोई विकास नहीं हुआ। तो हम सब ने मन बना लिया है, अब के बार से वोट कांग्रेस को देंगे। कहीं ना कहीं जो माहौल बना जा रहा है, एक उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा लोकेश सैनी नाम है जी। लोकेश जी, क्या देखते हैं आप, किस तरह से अब की बार जो है माहौल जो बना हुआ है? देखना क्या है सर, आप भी ग्राउंड पे हो, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। पिछले 2 चुनाव में हमारे साथ धोखा हुआ है, और उस धोखे का बदला अब जनता भारतीय जनता पार्टी से, ओम प्रकाश एडियो से और दबाव की राजनीति करने वाले राव इंद्रजीत सिंह से ब्याज सुतार लेकर रहेगी बिल्कुल। अच्छा, क्या मुख्य समस्याएं थी कि आपको लगता था कि ये काम होना चाहिए था? सर, मुख्य समस्या की मैं बात बताता हूँ। सारी मुख्य समस्या ये है, सबसे पहले इन्होंने बुजुर्गों के साथ धोखा किया। इन्होंने उस पार्टी को शामिल कर लिया सरकार में जिसने 5,000 पेंशन का वादा किया। आज क्या है? 3,000 रुपए। बुजुर्गों का कितना उनके वोट ले लिए, युवाओं को नौकरी के झांसे देकर वोट ले लिए। एक जाति विशेष को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाकर इस दक्षिणी हरियाणा से, आप लोग हर चैनल पे आता है कि दक्षिणी हरियाणा से बीजेपी मजबूत। उसका मुख्य कारण है कि 2 झूठे व्यक्ति गुजरात के, उन्होंने यहाँ पे आके कहा था कि यहाँ से मुख्यमंत्री होंगे तो इलाका चाहेगा मुख्यमंत्री। उसके बाद उस आदमी का कद बढ़ गया, अब वो दबाव की राजनीति करने लग गया। अभी नहीं, आप उस बात को छोड़िए, हम ये जानना चाहते हैं कि शहर के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के ऊपर आप यहाँ पे अभी बारिश खत्म हुई थी, मैं आपको अब मेरे मोबाइल में वीडियो दिखाता हूँ। जो मेन मार्केट है ना, उनमें गोडे गोडे पानी भरा था, गोडे गोडे।
सीवर ओवरफ्लो यहाँ पे है, बिजली की परेशानी यहाँ पे है। नारनौल शहर की सड़क को हमारे यहाँ से मंत्री जी रहे हुए हैं, अब तो विधायक है ओम प्रकाश यादव एडीओ जी, जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच रहते हैं। और सर्कुलर रोड होता है, जो रोड जाता है एडीओ साहब के घर से गर्ल्स कॉलेज, टीबी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, अनाज मंडी, काठ मंडी, सिटी थाना, पुलिस लाइन, उस सड़क को 10 साल में नहीं बनवा सकी ये सरकार। एक गंदा नाला जिसका पहला टेंडर 10 साल पहले सिर्फ 20 करोड़ रुपए का छुटा था, उसको बढ़ाकर आज इन्होंने 37 करोड़ रुपए कर दिए। शहर के हर व्यक्ति ने डिमांड की कि इसकी जांच की जाए। जांच करवाएं कैसे? मंत्री साहब के रिश्तेदार टेंडर ले ठेकेदार है। इतना सबसे बड़ा मुद्दा है गंदे नाले की वजह से सरकार का बुरा हाल है, जो शहर के बीचों बीच जाता है। और ये ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही आप जाओ तो उसकी विजिट करते हुए जाना, तो गंदे नाले की आपको पता चलेगा क्या हाल है। तो अब की बार क्या माहौल है क्योंकि बीजेपी से तो आप नाराज नजर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस जो वायदे पूरे करेगी? बिल्कुल कांग्रेस वायदे पूरे करेगी जी। आज जितने भी ये बीजेपी के जो पत्थर लगे हुए हैं गाँव में या शहर में, वो उस पत्थर के नीचे कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर अवनिंदर सिंह के पत्थर मिलेंगे आपको। हमारे पास यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि सड़कों को फुड़वा के फिर दोबारा बनवाई जा रही है कि थोड़ा नाम हो जाए, क्योंकि 2009 के 9 से 14 तक शहर में गांव में कहीं कोई कच्ची सड़क बची नहीं। मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी को बना दिया, या सैनी समाज का काफी प्रभाव है? बिल्कुल, यही तो, इसे ही तो राजनीति और चाणक्य नीति कूटनीति कहते हैं जी। जो खट्टर साहब ने बीज बोए थे ना, और जनता वो अब लठ मार के जो उनका बदला लेना चाहती थी, वो लठ नायब सैनी के सर पर टिकने हैं। नायब सैनी से तो 3 सीट इन्होंने जीत ली, और वही रोला चल रहा है नारनौल में भी। सैनी 2 कास्टों को लड़ा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में चुनाव भी यहाँ सैनी वर्सेस ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ही रहा है। लेकिन दबाव आपको मैं बताता हूँ, अब तो सैनी समाज भी तो पक्ष में आ गया बीजेपी के कहीं ना उसका मैं बताता हूँ। सैनी समाज है, समाज की एक सामाजिक संस्था होती है, राजनीतिक संस्था नहीं होती ना। हमारे मंत्री जी भी एक सामाजिक संस्था यादव समाज के प्रधान है, उनकी कन्विंसिंग के लिए सैनी समाज की कार्यकारिणी डोर टू डोर कर रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कट्टर एडीओ साहब से कि वो अपनी कार्यकारिणी को लाए और हीरो में भेजे कि भाई ये यादव सभा के महासचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। सैनी सभा की 22 बंदों की कार्यकारिणी। और सुनो, मुख्यमंत्री जी का काम सुनो। मुख्यमंत्री जी आम आदमी के पास फोन कर रहे हैं, मैं नायब सिंह सैनी बोल रहा हूँ, आप तो लग जाओ, मैं बैठा हूँ। अरे मुख्यमंत्री जी, पिछले 6 महीने में आप नारनौल में 3 बार आए हो, 2 बार एडीओ साहब की दरी पे, चलो एक सामाजिक काम है, और 1 बार एक बंदे को बैठाने के लिए भारतीय सैनी को, उसके बीच में आपको सैनी समाज याद नहीं आया। और इतना ही समाज याद आ रहा था तो टिकट दिलवा देते। एक हमारा दक्षिणी हरियाणा का नेता 12 में से 9 टिकट दिलवा देता है, और एक मुख्यमंत्री 90 में 1 भी नहीं दिलवा सकता। तो इसका मतलब यही तो है कि राजनीति है मुख्यमंत्री बदलने की, नायब सिंह सैनी को लाने की, ओबीसी वोट लेने की। सैनी समाज के पूरे हरियाणा में 4% वोट है जी, और 3 लोकसभा पे सीधा सीधा प्रभाव है, तीनों बीजेपी जीत गई, और कम से कम 10 विधानसभा ऐसी हिसाब से तो नारनौल सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। बिल्कुल जाती, लेकिन अब नहीं जाएगी, क्योंकि सीएम साहब ने तो गड्ढे खुद खोद दिए ना यहाँ सैनी समाज को यहाँ से बैठा कर जाकर। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? महेश नाम। महेश, कौन सा गांव आपका? नारनौली। नारनौल से है। तो क्या लगता है शहर की इस बार क्या रुख है? इस बार जी शहर से नरेंद्र पार है जी। नरेंद्र। बिल्कुल। ऐसा क्यों? इस बार सैनी भी लग रहे हैं, सारे आधे से ज्यादा सैनी नरेंद्र के साथ लग रहे हैं, तो अब क्या से पार है। अच्छा, भी सरकार कहती है कि हमने बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी दी। जी सब वे है अफवाहें हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो डी ग्रुप में लग रहे हैं, पर्ची खर्ची की नौकरी पढ़े लिखे, और जो नौकरी डी ग्रुप में लगने चाहिए वो रोड पे डोल रहे हैं। ये सबसे बड़ा वो है जी, जो बढ़िया पढ़ रखे हैं, जो कॉलेज में बढ़िया कर रखे हैं, वो तो सारे चपड़ासी की नौकरी लग रहे हैं, और बाकी जो चपड़ासी वाले हैं वो इधर चक्कर मार रहे हैं। बिल्कुल। भाई आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, उर्फ टिंकू। अच्छा सुरेंद्र, क्या लगता है कि इस बार किसका माहौल है, क्या किस तरह से? इस बार जी बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान है नारनौल की जनता, और मैं तो ये कहता हूँ महेंद्रगढ़ हल्के की 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जिस हिसाब से देखने को चल रहा है। क्योंकि हमारे पास हमें ऐसा एमएलए दिया गया है कि जो 10 साल में हमारे पास 10 बार भी आकर के नहीं देखा उसने। जिस प्रकार उसने जनता की नहीं सुनी, अब जनता उसको नहीं सुन रही। आप जाओ बीजेपी की रैली में, एडीओ के पास जाओ, ओम प्रकाश एडीओ जो है आगे एमएलए है फिलहाल,
उसके 10 आदमी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता उसके रैली में मिलेंगे आपको, ना कि कोई आम जनता उसकी रैली में पाई जाएगी। बीजेपी वाले के पास तो बीजेपी के मिलेंगे ना, कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वाले थोड़ी कह रहा हूँ मैं, आम जनता भी तो होती है जी, आम जनता भी तो चाहिए ना। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से तो चुनाव जीता नहीं जाएगा। जिस प्रकार 10 साल दोबर योजना में मोदी के नाम से वोट लिए गए, उस प्रकार से हम जो काम चाहते थे एक काम नहीं हुआ हमारा। कभी आप चले जाओ उसके कोठी पे मिलने, मंत्री जी तो है ही नहीं, एमएलए साहब तो है नहीं, कहाँ है जी? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ भागो जी उनके पीछे पीछे, बताओ तो क्या समस्या है? समस्या सारी है जी। बताओ बेरोजगारी की, आप नौकरियों की बात कर रहे थे, खर्ची पर्ची की बात कर रहे थे। खर्ची पर्ची तो जब बचेगी जब नौकरियां बचेंगी। सारी नौकरियां तो प्राइवेट में दे दी। बताओ आप मेरे को बताओ तो सही, कहाँ पे नौकरियां बची है? सरकारी नौकरियां है कहाँ? जो पर्ची खर्ची की ये बात करती है सरकार, है जो भरते नहीं, है जो भरते नहीं, और जो बची है वो सारी प्राइवेट है। जैसा भी आप पूरे इससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ, उसमें भी आपने सुना कि रेल भेज दी, बेल भेज दी। अब ये ज्यादा से ज्यादा जो ईमानदार नेता उनको जेल भेज रहे हैं। इससे ज्यादा उनके पास और कुछ नहीं है। जो भी बोलेगा उसको जेल में भेजेंगे। इनका बस ये मुद्दा रह गया कि जेल भेज दो ईमानदार नेता को और चुनाव जीतो। और अपने बीजेपी सिर्फ क्या कर रही है, अपने संघ के आदमी ला रही है और एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व के नाम से वोट, जातिवाद चला रही है पूरा पूरा। कोई इसमें किसी का भलाई नहीं है, कोई काम नहीं करवाना, सिर्फ जातिवाद। आज है तो 36 बिरादरी का नारा है, नहीं तो हिंदू राष्ट्र, सब जातिवाद के नाम पे वोट ले रही है। भाई आपका क्या नाम है? आप किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल को, और क्या यहाँ के लगता है कि युवाओं को लेकर कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है? जी, मेरा नाम राहुल सैनी है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने ही किया है, क्योंकि बहुत से लोग जॉब लगे हैं, मतलब बिना शायद पैसे दिए, और मतलब कि एमएलए साहब, मंत्री जो दिए, मतलब कि उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, मतलब इसलिए तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार, बीजेपी। क्या लग रहा है कि मतलब क्या और इस इलाके में होना चाहिए था, और क्या क्या कमियां आपको नजर आती है, और किस सरकार से आपको उम्मीद नजर आ रही है? उम्मीद तो देखो बीजेपी से ही है। जब 2 बार सरकार हुआ है तो बीजेपी को ही करना है आगे भी काम, जो भी है, जो भी कमी है वो उसको सुधारनी है। वो ची लेट करे ची जल्दी। अच्छा, सैनी समाज की हम बात करें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और नारनौल में वोट बैंक के ऊपर काफी प्रभाव डालता है सैनी समाज, तो क्या रुख है उनका? तो जी लगभग बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि वो क्यों जाइए, मैं भी सैनी हूँ, मैं कांग्रेस को दे रहा हूँ। नायब सैनी जी है हमने, तो लगभग ज्यादातर उनके साथ ही है। अच्छा, क्या क्या उम्मीद है कि इस इलाके में क्या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए था? डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज को लेके बात करें, लॉजिस्टिक हब से क्या कुछ फर्क पड़ा है? जैसे रोड 152 निकाला है, उससे कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? हाँ, बहुत प्रभाव पड़ा है ट्रैफिक का। इस तरफ से यहाँ से बहुत ज्यादा वो था, हाईवे बाईपास यहाँ से निकला है जो 152 है, वरना यहाँ पे जाम लगा होता था। हाँ। बाबा आपका क्या नाम है? राजकुमार है भाई, राजकुमार, कहाँ के रहने वाले? बुढ़ेड़ा भी। क्या माहौल लगता है, किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव में कौन जीत रहा है? बीजेपी जीती है। बीजेपी। सही है इसका काम, कोई गलत नहीं है हमारे हिसाब से। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को बीजेपी अच्छी लगती है, किसी को कांग्रेस अच्छी लगती है। तो हम तो बीजेपी की अच्छी लग रही है, सही है। झूठे वादे तो नहीं करती। अभी इन्होंने 5-6 हजार पेंशन बोल दिया, करते तो नहीं। बीजेपी ने 1000 रुपये बढ़ाने थे, 10 साल में बढ़ा दिए, तो यही बढ़ेंगे, बिल्कुल जायज है। हमारे हिसाब से तो रोडों का भी काम हुआ है, विकास तो हुआ ही है। अब ये घर घर विकास मांगे तो लोग कहाँ से आएंगे, ये बात है सर। ये कुछ लोग थे हमारे साथ जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सत्ता जिसकी होती है उससे विकास की उम्मीदें की जा सकती है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आने से सैनी समाज की वोटों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।